डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एवं उनके निगमनों के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें जो पहला सूत्र है उसमें 3 पार्ट हमने लिखे हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर कासेक इनवर्स 1/x, कासेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x, कासेक इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 1/x। इसी प्रकार टैन इनवर्स एक्स बराबर काट इनवर्स 1/x, काट इनवर्स एक्स बराबर टैन इनवर्स 1/x ये होता है। जैसा कि हम सामान्य सूत्र जानते हैं, साइन थीटा बराबर 1/कासेक थीटा होता है, कासेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। इसी प्रकार कास थीटा बराबर सेक 1/सेक थीटा होता है और सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा होता है। इसी प्रकार से ये बने साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 1/x। इसको प्रूव करने के लिए हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल माना, तो यक्स का जो मान होगा वो साइन थीटा होगा। अब ये हम जानते हैं कासेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। साइन थीटा का यहाँ पर हमने मान रख दिया 1/x। कासेक उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ थीटा बचेगा, थीटा बराबर हो जाएगा कासेक इनवर्स 1/x। थीटा की जगह पर हमने मान रखाया साइन इनवर्स एक्स बराबर हो गया कासेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से हमने सिद्ध किया काट इनवर्स एक्स बराबर टैन इनवर्स 1/x। काट इनवर्स एक्स को हमने थीटा के बराबर माना, यक्स का मान निकाला, काट उधर गया, यक्स बराबर हो गया काट थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1/काट थीटा। काट थीटा की जगह पर हमने एक्स रख दिया, तब टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1/x, अर्थात थीटा बराबर हो जाता है टैन इनवर्स 1/x। थीटा की जगह पर हमने मान रखाया काट इनवर्स एक्स बराबर हो गया टैन इनवर्स 1/x। तो इस प्रकार से हम इन सूत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। अगले सूत्र में चलेंगे। अगला सूत्र है थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कास इनवर्स √1 - x²। यही साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है टैन इनवर्स x/√1 - x²। दूसरा है थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स। कास इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स √1 - x² बराबर टैन इनवर्स √1 - x²/x। तीसरा है थीटा बराबर टैन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स x/√1 + x² बराबर कास इनवर्स 1/√1 + x²। अर्थात टैन इनवर्स एक्स के दो सूत्र हैं, एक साइन के पद में, एक जो है कास के पद में। टैन इनवर्स एक्स का मान साइन के पद में होगा साइन इनवर्स x/√1 + x² और कास के पद में होगा कास इनवर्स 1/√1 + x²। इसी प्रकार साइन इनवर्स का जो होता है कास इनवर्स टैन इनवर्स के पद में। तो इन सूत्रों को सभी लोग याद रखेंगे। अब इसको हम प्रूव करते हैं। हमने पहला सूत्र लिया थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स √1 - x² बराबर टैन इनवर्स x/√1 - x²। ये हमें प्रूव करना है। हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, साइन इनवर्स यक्स को थीटा के बराबर माना। एक्स का मान निकाला जाए, साइन इनवर्स इधर पक्षांतर कर देंगे तो साइन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। अब ये हम जानते हैं कास स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन थीटा का मान यक्स है, यहाँ पर रखाएंगे तो बनेगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 - x²। कास यहाँ से वर्ग हटा, इधर जो है रूट लग जाएगा, कास थीटा बराबर हो जाएगा √1 - x²। कास को उधर पक्षांतर करते हैं, थीटा बराबर हो जाता है कास इनवर्स √1 - x²। थीटा की जगह पर मान रखाते हैं, तब बनता है साइन इनवर्स यक्स बराबर कास इनवर्स √1 - x²। अर्थात साइन इनवर्स एक्स का जो मान होता है कास के पद में कास इनवर्स √1 - x² होता है। टैन, अब ये हम जानते हैं टैन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे
कास थीटा। इसलिए टैन थीटा बराबर साइन थीटा का हमने मान रखा है यक्स है, कास थीटा का हमने मान निकाला तो देखा ये है कास थीटा बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ रख दिया। तब ये बन जाता है टैन थीटा बराबर यक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान निकालते हैं, टैन को उधर पक्षांतर करते हैं, थीटा बराबर हो जाता है टैन इनवर्स यक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अर्थात थीटा की जगह पर हमने मान रखाया साइन इनवर्स एक्स बराबर टैन इनवर्स यक्स अपान √1 माइनस यक्स स्क्वायर। इसको हम दूसरे तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं। तो इसको सिद्ध करने के दूसरे तरीके में अगर हम चलें तो हमने क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा के बराबर माना, यक्स का मान निकाला तो हो जाता है साइन थीटा। अभी हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो अगर इससे देखा जाए तो यक्स के अपान में 1 छुपा है, अर्थात लंब का जो मान होगा वह यक्स होगा, कर्ण का जो मान होगा 1 होगा। अब हम आधार को निकालेंगे। इसके लिए हमने त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अर्थात BC स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात AB स्क्वायर। AC का मान देखा जाए 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा बराबर BC का मान यक्स है, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस AB स्क्वायर। यक्स स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे अर्थात AB स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 माइनस यक्स स्क्वायर, वर्ग हटेगा इधर वर्गमूल लग जाएगा। AB बराबर हो गया √1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब हम इसी त्रिभुज से कास थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कास थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण। तो आधार हमने निकाला था √1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण का मान 1, अर्थात कास थीटा बराबर हो जाता है √1 माइनस यक्स स्क्वायर। अगर हम थीटा का मान निकालते हैं तो कास को इधर पक्षांतर करते हैं तो थीटा बराबर हो गया कास इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की जगह पर मान रखाते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स √1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब हम टैन थीटा का सूत्र जानते हैं लंब बटे आधार होता है। लंब का मान देखा जाए तो यक्स है, आधार का हमने मान निकाला है √1 माइनस यक्स स्क्वायर, अर्थात टैन थीटा बराबर यक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान निकालते हैं, थीटा बराबर टैन इनवर्स एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान रखाते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर टैन इनवर्स यक्स अपान √1 माइनस यक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से अब हम अन्य सूत्रों को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इसमें जो है थीटा बराबर कास इनवर्स या थीटा बराबर टैन इनवर्स, इन सूत्रों को इस नियम के आधार पर सभी बच्चे सिद्ध कर सकते हैं। तो ये सूत्र भी हैं और सवाल के रूप में भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अब जो इसका अगला सूत्र है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक पार्ट जरूर एग्जाम में पूछता है। तीसरे का फर्स्ट ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स, इसका जो मान होता है वो π/2 होता है। दूसरा है टैन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर, इसका भी मान π/2 होता है। तीसरा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कासेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो हमने पहले सूत्र को सिद्ध किया। इसका जो पहला सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2 हमको सिद्ध करना। तो हमने क्या किया कि इनमें से किसी एक को थीटा के बराबर मान दिया, अर्थात हमने माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो अगर हम यक्स का मान निकालते हैं, साइन को इधर पक्षांतर करते हैं तो यक्स का जो मान होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा। अब ये हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है कास 90 माइनस थीटा। 90 प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए हमने साइन थीटा को कास 90 माइनस थीटा किया, क्योंकि 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में रहता है, पहले में सभी धनात्मक रहते हैं इसलिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो साइन थीटा का मान हमने यक्स रखाया बराबर कास π/2 माइनस थीटा।
इस कास को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो कास जब इधर पक्षांतर करेंगे तब वो बन जाएगा कास इनवर्स यक्स बराबर पाई/2 माइनस थीटा। अब हम थीटा की जगह पर यहाँ मान रख देते हैं, कास इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। इस साइन इनवर्स एक्स को हमने इधर पक्षांतर किया, तब ये बन जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। इसी प्रकार अगर हम प्रूव करें सेकेंड को, अर्थात tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स बराबर पाई/2। तो इसके लिए किसी एक पद को हमने थीटा के बराबर मान लिया। माना tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा। tan इनवर्स यक्स को थीटा माना। अगर यक्स का मान निकालते हैं तो यक्स बराबर हो जाता है tan थीटा। अब ये हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि tan थीटा को काट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा की जगह पर हम मान रखेंगे तो tan थीटा का मान रख देते हैं यक्स बराबर काट पाई/2 माइनस थीटा हो गए। इस काट को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो काट को इधर पक्षांतर करते हैं तब ये बन जाता है काट इनवर्स यक्स, इधर बचता है पाई/2 माइनस थीटा। इस थीटा का यहाँ मान रख देते हैं, तब काट इनवर्स यक्स बराबर पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अर्थात tan इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर हो जाता है पाई/2। अब इसमें जो तीसरा है वो सेक इनवर्स यक्स प्लस कासेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, तो इसको सभी लोग सिद्ध कर सकते हैं। अब हम अगले सूत्र की ओर चलेंगे। अब इसका जो अगला सूत्र है वो tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। दूसरा है tan इनवर्स यक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस y/1 प्लस एक्स वाई। तीसरा है काट इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स वाई बराबर काट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1/x प्लस वाई। चौथा है काट इनवर्स यक्स माइनस काट इनवर्स वाई बराबर काट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1/y माइनस एक्स। तो अब हम पहले सूत्र को यहाँ सिद्ध करेंगे। हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, tan इनवर्स यक्स को हमने a के बराबर माना, यक्स का मान निकाला तो यक्स बराबर हो जाता है tan a। tan इनवर्स y को b के बराबर माना, y का मान निकाला तब वो हो जाएगा tan b। अब ये हम जानते हैं tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पर सबका मान रखाते हैं, तब tan a प्लस b बराबर हो जाएगा, tan a की जगह पर हमने x रख दिया प्लस tan b की जगह पर y रख दिया, तो x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। अर्थात इस tan को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर बचता है a प्लस b बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। a की जगह पर हमने मान रखाया tan इनवर्स x, b की जगह पर मान रखाया tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो सभी लोग बाकी के पार्टों को ऐसे ही सिद्ध करेंगे। अब हम अगले सूत्र की ओर चलेंगे और उनको सिद्ध करेंगे।
तो इसका अगला सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसको हम प्रूव करेंगे। हमने tan इनवर्स x को a के बराबर माना, x का मान निकाला, tan a हो गया। tan इनवर्स y को b के बराबर माना, y बराबर tan b हो गया। tan इनवर्स z को c के बराबर माना, z बराबर हो जाएगा tan c। अब ये हम जानते हैं tan a प्लस b प्लस c, इसका सूत्र हमें पता है, 10 में हमने इसको पढ़ा है। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपान 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c इंटू tan a। अब सबका मान यहाँ पर आके रख दिया। तब tan a प्लस b प्लस c बराबर tan a की जगह पर x रखा प्लस tan b की जगह पर y रखा प्लस tan c की जगह पर z रखा। तब ये बनता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। tan को इधर पक्षांतर किया, यहाँ पर बचता है a प्लस b प्लस c बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। a की जगह पर tan इनवर्स x रखा, b की जगह पर tan इनवर्स y रखा, c की जगह पर tan इनवर्स z रखा। तब ये बन जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आगे सूत्र की ओर चलेंगे। इसका जो अगला सूत्र है वो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x कास के पद में होता है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x tan के पद में होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको प्रूफ करेंगे, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने tan इनवर्स x को a के बराबर माना, x का मान निकाला तो x बराबर हो गया tan। अब हमें सिद्ध करना था साइन के पद में, तो हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं साइन 2a, साइन 2a बराबर होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ पर tan a की जगह पर मान को रखा देंगे, तब साइन 2a बराबर 2 tan a की जगह पर x रख दिया तो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस साइन को इधर पक्षांतर करते हैं, तब 2a बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर a की जगह पर मान रख देते हैं, तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिद्ध हो जाता है। अब कास के पद में अगर हमें सिद्ध करना है तब हम क्या करेंगे, कास 2a का सूत्र जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। tan a की जगह पर यहाँ मान रखाते हैं, तब ये बन जाएगा कास 2a बराबर 1 tan a की जगह पर x रखा, वर्ग लगा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कास को इधर पक्षांतर करेंगे, तब 2a बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। a की जगह पर मान को रख देंगे, तब ये बन जाता है 2 tan इनवर्स x, कास के पद में होगा 2 tan इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 tan को हमें tan के पद में सिद्ध करना। इसके लिए हमने क्या किया, tan 2a का सूत्र लिखा। tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a, tan a की जगह पर मान रखा, तब ये बनेगा tan 2a बराबर 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
टेन को इधर पक्षांतर करेंगे तब 2a बराबर टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस यक्स स्क्वायर ए की जगह पर मान रख देंगे। 2 टेन इनवर्स यक्स बराबर टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये प्रूव हो जाएगा इस प्रकार से। अगले सूत्र की ओर चलेंगे। इसका जो अगला सूत्र है 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट है 2 कास इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हम पहले पार्ट को यहाँ प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, साइन इनवर्स यक्स को a के बराबर मान लिया, यक्स का मान निकाला, साइन a हो गया। अब हम ये जानते हैं साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कास ए। अब देखिए हमको ये पता है कि कास स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वर्ग हटाएंगे तो कास ए का जो मान होगा वह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कास ए की जगह पर हमने इसको रख दिया। साइन 2a बराबर 2 साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किसकी जगह पर रखा, कास ए की जगह पर। साइन 2a बराबर 2 साइन ए की जगह पर यक्स रखाया जाएगा, तो 2x अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। इस साइन को इधर पक्षांतर करेंगे तब 2a बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। इस a की जगह पर हमने रख दिया साइन इनवर्स x। अब ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट को सिद्ध किया। कास इनवर्स यक्स को a के बराबर माना, यक्स बराबर कास a हो गया। कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर a माइनस 1 होता है। कास 2a बराबर कास a की जगह पर यक्स रखा, अब ये बनेगा कास 2a बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, अर्थात कास को उधर पक्षांतर किया 2a बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, a की जगह पर मान को रखाया। अब ये बन जाता है 2 कास इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें हम आगे सूत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। अब इसका जो अगला सूत्र है वो 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। उसी प्रकार से साइन इनवर्स x को हमने a माना, x का मान निकाला, साइन a हो गए। हम ये जानते हैं साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। साइन 3a बराबर साइन a की जगह पर x रखा तो ये बन जाता है 3x माइनस 4, साइन a की जगह पर x रखा तो 4x क्यूब हो गए। साइन को उधर पक्षांतर करते हैं तो 3a बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। a की जगह पर हमने मान रखा है साइन इनवर्स x को, तब ये बनेगा 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये दूसरा पार्ट सभी बच्चे हल कर सकते हैं। अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अब इसका जो अगला सूत्र है साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y। प्लस माइनस का मतलब इसमें दो सूत्र लिखे हुए हैं, एक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होगा, दूसरा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y होगा। तो साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का जो सूत्र होता है वो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है जब यहाँ पर प्लस चलेगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा, और जब हम माइनस पढ़ेंगे तो यहाँ पर माइनस पढ़ेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम माइनस पढ़ते हैं अर्थात साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तब इसको हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स x
√1 माइनस वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई √1 माइनस एक्स, प्लस है तो प्लस पढ़ेंगे, माइनस है तो माइनस पढ़ेंगे। आइए अब इसको हम सिद्ध करते हैं। साइन इनवर्स एक्स को हमने ए के बराबर मान लिया, यक्स का मान निकाला तो यक्स बराबर हो गया साइन ए, और साइन इनवर्स वाई को बी के बराबर माना तो वाई बराबर हो गया साइन बी। अब ये हम जानते हैं साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए, कास बी की जगह पर हमको रखना है √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कहाँ से रखा, हमको ये पता है कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, अर्थात कास थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार से हमने इसको लिखा साइन ए इंटू कास बी की जगह पर हमने रखाया √1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी को हमने पहले लिख दिया साइन बी, ये कास ए की जगह पर हमने रखाया √1 माइनस कास स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कास स्क्वायर ए ना हो के यहाँ पर हो गया कास स्क्वायर ए नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको सही कर लेंगे। साइन ए प्लस बी हो गया साइन ए इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी, कास ए की जगह पर हमने रख दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी क्रम में आगे बन जाता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए की जगह पर हमने यक्स रखाया √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन बी की जगह पर वाई रखा तो ये बन गया x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम a प्लस बी का मान निकालते हैं तो a प्लस बी हो जाता है साइन इनवर्स यक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस यक्स स्क्वायर। a की जगह पर साइन इनवर्स x रखा, b की जगह पर साइन इनवर्स y रखाया। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार से सभी लोग साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y को सिद्ध करेंगे। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस की जगह पर माइनस होगा माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से जो इसका सेकेंड पार्ट है कास इनवर्स x प्लस माइनस कास इनवर्स y बराबर कास इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस प्लस क्यों आया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कास ए प्लस बी जो होता है वो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। अगर प्लस है तो माइनस में पढ़ा जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसको भी सभी बच्चे सिद्ध कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में इनसे आधारित एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अगर सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आगे के वीडियो सभी लोगों को प्राप्त होते रहें। थैंक यू।